हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कि रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेट फील्ड को अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे जो कि था हमारा ट्रैकर प्रोजेक्ट। ओके, ये वाला एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम हिस्ट्री के अंदर डेट फील्ड ऐड करेंगे और डेट फील्ड को ऐड करके हम ये समझेंगे कि हम अपने जो रिएक्ट होती है, जो JSX होती है, उसमें किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। अगर हम अब चलें अपने प्रोजेक्ट फाइल की तरफ, यानी अगर हम चलते हैं अपने app.js में, जहाँ पे हमने प्रीवियसली बिल्ड किया था अपना ऐप ट्रैकर का कोड। ये हमने डायनेमिक डेटा को app.js में ऐड किया था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें हमने प्रॉप्स के थ्रू इसको गेट करके लिस्टिंग प्रिपेयर की थी। नाउ अब क्या करते हैं, हम अपनी लिस्टिंग के अंदर डेट फील्ड और ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो डेट फंक्शन होता है वो इस तरीके से मेंशन होता है, डेट न्यू डेट। ओके, सबसे पहले आता है ईयर, कि कौन सा ईयर चूज़ करना चाह रहे हैं आप। तो मैं लेता हूँ 2022। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारे पास उसका मंथ। मंथ हम ले लेते हैं 01। फिर आती है हमारी डेट 22। ओके, अगर यहाँ पे हमें ये समझने में दिक्कत आए कि डेट फंक्शन किस तरीके से होता है या ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि वो एरर इसलिए आती है कि यहाँ पे हमने ये नहीं दिए। ठीक है, अगर हमें डेट मेथड को समझना है तो हम जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन ट्यूटोरियल फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से डेट मेथड को निकाल सकते हैं। चलो अगर हम जाएं हमारे यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम यहाँ से डेट मेथड को फाइंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि डेट मेथड क्या होती है और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगर वापस चले हम अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे डेट फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं हम। सबसे पहले आता है ईयर, फिर हमारा आता है मंथ, फिर डेट। अगर हमें टाइम चाहिए तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे पहले आता है आवर आते हैं, फिर मिनट आता है, फिर सेकंड आता है और उसके बाद मिली सेकेंड आता है। इस तरीके से आता है, लेकिन हमें यहाँ पे टाइमिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट चाहिए, तो हम इसे यहाँ तक लिखेंगे। नाउ ये सारी वैल्यूज़ को हम अब हमारे अलग अलग इसमें लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं। ओके, सेकंड टाइम हो गया, यहाँ पे भी ऐड करते हैं, यहाँ पे भी ऐड करते हैं और यहाँ पे भी ऐड करते हैं। इसकी डेट्स को हम चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4 5 और इसको कर देते हैं 6। ओके, इसको कर देते हैं हम 02, इसको कर देते हैं 20 नहीं 12, इसको कर देते हैं हम 32, तो होती नहीं वो डेट, कर देते हैं 1 1। ओके, अब इसको सेव करते हैं। नाउ अब क्या करते हैं हम हमारे इस डेट को प्रॉप्स के थ्रू गेट करेंगे कहाँ पे, हिस्ट्री में। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है। अगर हम यहाँ पे इसको डेट ही लिख दें, ठीक है। ओके, नाउ इसको क्या करें, हम लिस्ट डॉट डेट को कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेव किया। अब हिस्ट्री डॉट जेएस के अंदर हम हमारी डेट को कॉल करने जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले देखें हमारे को यहाँ एरर मिल गई है, तो हम वापस चलते हैं अपनी app.js के अंदर। यहाँ पे जो ये डेट है, आई थिंक इसका इशू आ रहा है, डेट ऑफ लिस्ट कर देते हैं इसको। ओके, नाउ सेव करते हैं, क्या होता है, अभी भी एरर आ रही है। एक बार इसको देखते हैं एरर क्या चीज़ है, किस वजह से है, फिर कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, तो इशू की बात कर रहे थे। इशू क्या था कि यहाँ पे इस चीज़ का इशू नहीं था कि यहाँ डेट नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं कि अब ज़ीरो नहीं लिख सकते। जो यहाँ पे इस तरीके से ज़ीरो लिख रहे थे हम मंथ में, वो नहीं लिख सकते। आपको विदाउट ज़ीरो ही लिखने होंगे। ये प्रॉब्लम थी। अगर इसको सेव करते हैं तो फिक्स हो जाएगी। नाउ आप चले हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर प्रॉप्स के थ्रू हम अपना डेटा गेट करेंगे। तो हम कहाँ पे गेट करें अब डेटा को? ये हमारा लिस्ट है, ये लेबल था, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा था। ठीक है, तो हम अमाउंट से पहले ही यहाँ पे अपनी डेट को भी ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक स्पान लिखते हैं। एक स्पान लिख दिया हमने। ठीक है, इसको क्लास नेम दे देते हैं डेट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा के क्या किया, प्रॉप्स लिया डॉट डेट, डेट ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ये कंपाइल हो गया। अब चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं, देखें क्या होता है। ओह, एरर आ गई, लगता है कुछ इशू आ गया फिर से। जस्ट सेकंड। यहाँ पे इशू क्या हुआ था कि देखो अभी ये आ गया ना डेट। ये इशू ये था कि अगर हम अपने इसमें जाएं एडिटर में, अगर हम एडिटर में वापस जाएं अपने यहाँ पे कोड में history.js में, और इधर देखें तो प्रॉप से हम जो डेट गेट करेंगे वो तो करेंगे कैसे, ऐसे प्रॉप डॉट डेट, लेकिन इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट टू आई एस ओ स्ट्रिंग। ठीक है, टू आई एस ओ स्ट्रिंग लगाएंगे, डॉट टू आई एस ओ स्ट्रिंग, जिसको हम इसमें डाल दिया वेरिएबल में, और वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। अब इसको अगर सेव करके चलाते हैं तो ये हमारा चल जाएगा कोड। ठीक है, ये हमारे को क्या मिलने था, ये मिल जाती है। लेकिन अब क्या है, ये रीडेबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल नहीं है। इसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब वो कैसे होता है, हमें क्या करना होगा कि जो डेट आई है टू आईएसओ स्ट्रिंग, इसे हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, टू एल ओ सी ए एल ई लोकल एस टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। अब क्या होता है, टू लोकल स्ट्रिंग को हम अगर फाइंड करें हमारे ब्राउज़र में, अगर हम फायरफॉक्स में चलें और हमारे ब्राउज़र में फाइंड करें टू लोकल स्ट्रिंग कहाँ है, ये रहा। इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये कैसे चलता है हमारा, इस तरीके से देखो। पहले आती है लैंग्वेज कौन सी है, उसके बाद आता है कि क्या टाइम हमें शो करना है। ठीक है, तो पहले हम ई एन जी बी ए, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ई एन यू एस ले लेते हैं, और हमारे को क्या चाहिए, मंथ जो कन्वर्ट करना है उसको लॉन्ग में ले लेंगे। ये बहुत सारे मेथड यहाँ पे डिफाइन होते हैं, अपन उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मंथ का देखें, कंट्रोल एफ एम ओ एन टी एच, मंथ फाइंड करें। ठीक है, ये रहा ई एन यू एस एग्जाम्पल है हमारा, ये रहा। ये देखो, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मंथ लॉन्ग में ले सकते हैं। ठीक है, मंथ लॉन्ग है तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और हमारे अब एडिटर में वापस चलते हैं हम। ठीक है, एडिटर में वापस चले। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पहले तो लेते हैं ई एन डैश जी बी यू एस, ये ले लेते हैं लैंग्वेज, और यहाँ पे हम इसको लेते हैं मंथ, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होती है ये वाली चीज़। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं मंथ की, कि डेट में से मंथ निकाल रहे हैं हम। ठीक है, उसको ये प्रिंट कराए। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमें क्या देगा, देखें एक बार हम चल के, ये ब्राउज़र पे आए, अगर एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। चलो, रिलोड किया, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, मंथ आ गया हमारा। ओके, नाउ अगर वापस हम हमारी history.js फाइल के अंदर जाए और अब इसको देखें, इसमें मंथ में इसको मैं लिख दूँ, मंथ लिख देता हूँ मैं कि भैया ये मेरा मंथ था। ठीक है, स्टाइलिंग बाद में देखेंगे, अभी हम इसको प्रिपेयर करते हैं हमारे कोड को। कंट्रोल सी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वीडियो।
अगर मैं यहाँ मंथ में वाई ईयर ईयर देखूँ, ठीक है, तो ईयर कैसे निकालेंगे हम? कॉपी कर लिया, डे ईयर है हमारे पास। अब ईयर के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, हम उसका यूज करेंगे। क्या? गेट फुल वाई ईयर। ठीक है, ये मेथड होता है, ये हम पूरा का पूरा ऐसे ही कॉल कर लेंगे। इसको सेव करते हैं। मेथड के पहले हम ईयर लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और ईयर यहाँ पे डाल देते हैं। सेव करते हैं, चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में। क्या आ गया? 22 22 22। ठीक है, अगर हम इसे चेंज भी कर देंगे ईयर को, तो हमें वही ईयर मिलेगा। ओके, नाउ वापस आते हैं हम हमें एडिटर में। अब अगर हम बात करते हैं डे की, तो डे कैसे करते हैं? मंथ के बाद हम कॉपी करते हैं इसी को। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और इसको लिखते हैं डे। नाउ टू स्ट्रिंग के बाद इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? डे को 2 डिजिट लिख देते हैं, 2 डिजिट। ठीक है, डे में हमें किसे चाहिए? 2 डिजिट में चाहिए हमको। ठीक है, कॉपी किया। अब मंथ के बाद में हम फिर डेट लिख देते हैं। ठीक, हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं एक। ठीक है, यूँ कर देते हैं। ओके, नाउ अगर हम हमारे ब्राउज़र में जाएं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 22 अप्रैल, Feb 20, May 21। ठीक है, ये डेट आ गई हमारी। ओके, इसे हम थोड़ा सा सेट करेंगे बाद में, लेकिन अगर हम अभी देखें तो हमने क्या किया? हमारे जावा स्क्रिप्ट कोड से history.js में आए। हमने क्या किया कि हमारे जावा स्क्रिप्ट कोड को हमने हमारे रिएक्ट में ऐड किया है। ठीक है, इसका आप सेपरेट मॉड्यूल भी बना सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल मतलब कंपोनेंट, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे अगर div की रैप की बात करें तो div लिख के उसका हम स्ट्रक्चर भी डिफाइन करके इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम डेट फंक्शन को, जावास्क्रिप्ट का जो बिल्ट इन डेट फंक्शन होते हैं उसको किस तरीके से हम अपने रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।